विकासनगर की झुग्गी बस्ती में जो आग लगी वो सिर्फ एक हेडलाइन बनकर रह गई। पर आज हम उस हेडलाइन के पीछे छिपे उस इंसानी दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सिर्फ आग की नहीं है, ये कहानी है सब कुछ खो देने की और उन सवालों की जिनका जवाब आज भी बाकी है। तो चलिए उस सुबह की बात करते हैं। आग बुझ चुकी थी पर हवा में अभी भी धुएं की महक थी और लोग वापस आ रहे थे ये देखने के लिए कि उनके घरों की जगह अब क्या बचा है। और जो मंजर था वो सिर्फ तबाही और खामोशी का था। वहां एक शख्स ने सिर्फ एक लाइन कही अवधि में, कुछ ना बचा सब बरगवा। मतलब कुछ नहीं बचा, सब जल गया। और बस इसी एक लाइन में आप उस पूरे दर्द को महसूस कर सकते हैं। पूरी की पूरी तबाही का निचोड़ है ये। दीपक, जो शादियों में ड्रम बजाकर अपना गुजारा करते थे, उनकी बात सुनिए। वो कहते हैं, मेरे पास सिर्फ वही कपड़े बचे हैं जो मैंने पहने हुए हैं। जरा सोचिए, एक झटके में पूरी जिंदगी की मेहनत, सब कुछ राख हो गया। बचा तो सिर्फ वो और उसके तन पर कपड़े। और जब आप उस मलबे को देखते हैं तो आपको सिर्फ जली हुई अलमारियां और मुड़ी हुई साइकिलें नहीं दिखती, आपको दिखते हैं जले हुए बर्तन, रसोई में आधी जली सब्जियां, मतलब किसी ने रात के खाने की तैयारी की होगी। फ्रिज, पंखे, हर चीज के साथ एक याद, एक सपना जुड़ा था। अब हर तरफ बस कालिक और धुएं की एक अजीब सी गंध है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लोग कौन थे। ये दिहाड़ी मजदूर थे, घरों में काम करने वाले लोग थे। इनके लिए हर एक चीज बूंद बूंद करके सालों की मेहनत से जोड़ी गई थी। तो ये सिर्फ सामान का नुकसान नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी की कमाई का खाक हो जाना था, वो भी बस एक रात में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे एक छोटी सी चिंगारी इतनी बड़ी तबाही बन गई? चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सब हुआ बुधवार शाम को करीब 5 बजे। झुग्गियों में आग भड़कने की खबर आई और कुछ ही मिनटों में आग ने एक एक कर झोपड़ियों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। रात 8 बजे तक, मतलब 3 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। तो देखिए, ये सिर्फ एक आग नहीं थी, ये कई चीजों का एक साथ होना था जिसने इसे इतना भयानक बना दिया। एक तो उस दिन हवा बहुत तेज थी। दूसरा, झोपड़ियां बनाने में जो सामान इस्तेमाल हुआ था वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। और बस्तियां, वो तो एकदम सटी हुई थी। और ऊपर से एक के बाद एक छोटे छोटे एलपीजी सिलेंडर फटते चले गए, जिसने आग को और फैला दिया। आप खतरे का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के लोगों ने वहां से करीब 50 एलपीजी सिलेंडर निकाले हैं, 50, और उन्हें एक नाले में फेंक दिया ताकि वो भी ना फट जाएं। मतलब वो लोग एक तरह से टाइम बॉम्ब के बीच काम कर रहे थे। अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस तबाही का असली चेहरा दिखाते हैं, क्योंकि कभी-कभी नंबर ही पूरी कहानी कह देते हैं। करीब 280 झोपड़ियां पूरी तरह जलकर खाक। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 280 घर थे, 280 परिवारों की दुनिया थी जो तबाह हो गई। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि एक ही शाम में 1000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। जिनके पास कल तक अपना एक ठिकाना था, आज उनके सर पर छत नहीं थी। और फिर वो आंकड़ा आता है जिसके बारे में बात करना सबसे मुश्किल है। इस आग ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। जब रात में मलबा हटाया जा रहा था तो वहां 2 साल की श्रुति और उसकी 2 महीने की बहन मिली। ये वो नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। ये तबाही सिर्फ घरों की नहीं थी, ये जिंदगियों की थी। इतनी बड़ी तबाही के बाद भी एक सवाल अपनी जगह पर खड़ा है, आखिर ये आग लगी कैसे? और सच कहूं तो इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। कई अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही हैं। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। अधिकारी, वहां रहने वाले लोग, सब। वो एक चिंगारी, वो आई कहां से जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया? तो देखिए, अभी के लिए 3 बातें कही जा रही हैं। पहली थ्योरी ये है कि पास में एक शराब की दुकान के बगल वाली कैंटीन से आग शुरू हुई। कुछ लोग जमीन के पुराने विवाद की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। और तीसरी संभावना ये है कि शायद किसी घर में खाना बनाते वक्त कोई हादसा हो गया हो। लखनऊ के चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल का भी यही कहना है। वो कहते हैं, इस समय इनमें से किसी भी थ्योरी को नकारा नहीं जा सकता। असली वजह तो एक हाई लेवल जांच के बाद ही पता चलेगी। मतलब फिलहाल सब कुछ हवा में है। तो चलिए अब वापस आज की हकीकत पर आते हैं, उन लोगों पर जिनके सामने अब जिंदगी को राख से दोबारा शुरू करने की चुनौती है। और जब हम कहते हैं सब कुछ खो गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी परिवार की 4000 रुपए की बचत जो शायद उन्होंने महीनों में जोड़ी हो,
इसका मतलब है किसी की बेटी की शादी के लिए रखे 2-3 लाख के गहने, काम पर जाने वाली मोटरसाइकिल, साइकिल, यहाँ तक कि सुरेश नाम के एक शख्स की बकरियां भी नहीं मिली। शायद वो भी आग में जल गईं। तो आप सोचिए, जब घर, जमा पूंजी और रोजगार का जरिया सब कुछ चला गया हो, तो उन 1000 लोगों के लिए अब सबसे जरूरी क्या है? सिर्फ जिंदा रहना, बस किसी तरह अगला दिन काटना। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जब किसी का सब कुछ छिन जाए तो वो इंसान फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कहां से करे?